बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 9.3 और 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे। 9.3 के जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में क्वेश्चंस शामिल हैं वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 को वहाँ यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे मोस्टली जो हमें डिस्कस करना है वो है वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का मतलब है कि ऐसी तमाम अशिया जो कुछ ना कुछ क्वांटिटी, जिनके अंदर कुछ ना कुछ मिकदार किसी चीज़ की आ जाए। जैसे इसकी एग्जांपल हम यूँ देते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसे क्यूब कहेंगे, जिसकी टोटल 6 साइड्स होंगी, ठीक है, 6 सतहें होंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। ठीक है, इसकी मैं बड़ी फिगर बनाऊंगा, वो भी समझा दूंगा। तो वॉल्यूम का मतलब है कि कोई चीज़, कोई क्वांटिटी जो किसी शेप के अंदर, जो किसी क्लोज फिगर के अंदर आ जाए, उसे कहते हैं वॉल्यूम। जैसे इसकी एग्जांपल आप लोगों को बताइए कि एक बॉक्स हो, यहाँ पे मोस्टली जो हमें इनकाउंटर करनी पड़ता है, जो हम मोस्टली देखते हैं वो ये है कि हमारे जो वाटर टैंक्स होते हैं वो, या फिर जो घरों में गैस सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं वो, यानी कि वो उनका वॉल्यूम बताते हैं कि इसके अंदर कितने वॉल्यूम, कितना उसका वॉल्यूम है, गैस का कितना वॉल्यूम है उस टैंकी जो हम यूज़ करते हैं पानी के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब है कि कोई ऐसी शक्ल, कोई ऐसी फिगर जिसके अंदर किसी चीज़ की कोई मिकदार आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम मोस्टली पढ़ने हैं वो है क्यूब का वॉल्यूम पढ़ना है, क्यूबाइड का वॉल्यूम पढ़ना है, सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ना है, और इसी तरह से कौन का वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं। जैसे अगर क्यूब आ जाए तो क्यूब का मतलब होगा ऐसी फिगर जो इस तरह से हो, जिसमें 6 साइडें बन रही हों। फॉर एग्जाम्पल ये और ये। और इसकी एक सादा सी मिसाल मैं ये भी देता हूँ कि अगर आपकी एक थोड़ी सी मोटी बुक हो, तो उस बुक को आप देखें, एक सरफेस उसकी ऊपर होगी, एक सरफेस उसकी नीचे होगी, इसी तरह से उसे अपनी अपनी तरफ रखें, तो एक फ्रंट पे आएगी, एक बैक पे आएगी, इसी तरह से एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी, तो उसकी 6 साइड्स होंगी। ठीक है, तो फिगर वो इस तरह से बनेगी। इसी तरह से क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का मतलब है कि जिसमें साइड्स इक्वल ना हो। अगर ये था क्यूब, तो क्यूब में क्या है कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, वो सारी की सारी सेम होगी। हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो एल मल्टीप्लाई एल इसीलिए लिखा गया है कि इसमें इसकी लेंथ, ब्रेथ और एल्टीट्यूड, यहाँ जो इसकी हाइट होगी वो सारी की सारी सेम होगी। उन्हें एक ही वर्ड से एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर आ जाए क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है ना वो इसकी सेम नहीं होगी। तो इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगी। और एग्जाम्पल, तो ये एक ऐसी फिगर बनेगी जो क्यूबाइड होगा, और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसके अंदर कितनी किसी शय की मिकदार आ रही है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर मोस्टली इस तरह की कुछ शेप होगी। ठीक है, तो इसके अंदर इसी तरह से अगर कौन को डिस्कस करना है, तो कौन के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी शक्ल बना लेते हैं कि कौन, और लास्ट पे आएगा स्फीयर। स्फीयर का मतलब है कि एक फुटबॉल या एक बॉल। स्फीयर को इसलिए स्फीयर कहते हैं कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, इसके सेंटर से हर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो जैसे एक बॉल लिया या फुटबॉल लिया जाए, तो फुटबॉल का जो सेंटर होगा उसका हर पॉइंट, उसकी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम होगा, तो वो उसका रेडियस बन जाएगा। तो इस स्फीयर का मतलब है कि स्फीयर के अंदर भी कोई मिकदार आ रही है किसी चीज़ की, तो उसका फार्मूला हो जाएगा। इनके फार्मूले हैं वो आप लोगों की बुक पर डिटेल के साथ लिखे हैं, तो मैंने जस्ट फार्मूलेज यहाँ पे लिखे हैं। क्यूबाइड के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, इससे सिलेंडर आ जाएगा, तो उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच यहाँ पे इसकी हाइट होगी। जैसे ये इसका रेडियस आ रहा है बेस का, इसे बेस बोलते हैं, बेस का ये रेडियस आ रहा है, और रेडियस से ये जो इसकी टोटल हाइट बनेगी इसे बोलते हैं एच। इसी तरह से कौन है, तो कौन में भी हमने यही करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन की जो बेस होगी वो उसके लिए पाई आर स्क्वायर, सर्कल का ही बार फार्मूला यूज करेंगे। और इसी तरह से जो इसकी हाइट आएगी, यानी कि इस सेंटर से ये जो इसका ऊपर वाला पॉइंट होगा, ये टोटल इसकी हाइट बन जाएगी। और अगर स्फीयर की बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये हर किसी क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स, जैसे नंबर 1 पे आ गया क्यूब ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब है हमारे पास जिसकी हर साइड है वो 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर है, तो मीन उसकी जो लेंथ होगी वो भी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो इसकी ब्रेथ होगी, या ब्रेथ का वर्ड भी यूज करते हैं, वो भी 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह से इसकी जो हाइट होगी, एल्टीट्यूड भी से बोलते हैं, ये भी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। एल क्यूब मीन, एल क्यूब का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो इसमें हर एक चीज़ इसकी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, इसके साथ लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो क्यूब का वर्ड आ जाएगा। और मोस्टली वॉल्यूम के लिए हमने क्यूब ही यूज़ करना, मीन पावर उसकी 3 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टेक्निकल है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लोग जरा अपनी बुक से भी देखेंगे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड से भी देखेंगे, जो गिवन है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक बॉक्स है हमारे पास और उसकी रेक्टेंगुलर शेप है जी, ठीक है, ठीक, विथ अ बॉक्स विद लेंथ, उसकी लेंथ जो हमें उसकी टोटल दी गई है फॉर एग्जांपल वो 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो इसकी ब्रिथ है, यानी कि जो इसकी ये ब्रिथ कह लें, मोटाई कह लें, ऊंचाई कह लें, तो वो है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह से जो हाइट है, जिसकी जो टोटल हाइट आ रही है फॉर एग्जांपल वो है 2 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 करना था, लेकिन मैं गलती से क्वेश्चन नंबर 3 को 3 की स्टेटमेंट कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ही कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये उसकी स्टेटमेंट है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में भी। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू और इसी तरह से हाइट या एल्टीट्यूड की वैल्यू। एक आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और फिर इसकी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट उसने दी है वो है 2 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर्स का वर्ड सेंटीमीटर का नहीं है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ और रेक्टेंगुलर बॉक्स का वर्ड यूज किया गया। मेन ये एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट की वैल्यू सेम नहीं होंगी। अगर वो होता क्यूब तो उसकी तीनों चीज़ें सेम होनी थी, लेकिन यहाँ पे वो तीनों चीज़ें सेम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्यूबॉइड का क्यूबॉइड की जगह पे रेक्टेंगुलर यूज किया गया, तो मीन आपने यहाँ पे क्यूबॉइड वाला ही फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले में क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, 4 3 12 12 2 24, तो 24 मीटर क्यूब इसका टोटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी था क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कह लेंगे टेक्निकल, उसमें देखते हैं इसमें उसकी स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को आप लोग खुद भी पढ़ें और मैं भी पढ़ता हूँ। A cube whose total area is, whose total area या फिर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे एरिया गिवन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे वो गिवन किया गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सर्फेसिस का पता होना चाहिए। तो टोटल सर्फेसिस, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दे रहा था, जब आप एक बुक अपने सामने रखें तो बुक का क्या है, या यही एग्जांपल ले लें। इसमें क्या है, एक इसके ऊपर वाली साइड है, एक इसकी नीचे वाली साइड है, एक मेरे फ्रंट पे आ रही है और एक मेरी बैक पे आ रही है। इसी तरह से राइट साइड पे एक साइड होगी और एक इसकी लेफ्ट साइड पे साइड होगी। तो टोटल इसमें 6 साइड्स बनेगी, 6 उसकी सतहें बनेगी, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ क्यूब, इसी तरह से टोटल सर्फेसिस लिखेंगे। तो टोटल सर्फेसिस 6 होंगी और अब हमने फाइंड करना है एक सरफेस का एरिया। तो एक सरफेस का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 16। अब क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में आपको पता होना चाहिए इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन अगर हम देखें इसकी एक साइड को, तो इसमें क्या है, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही इसकी ब्रेथ होगी, जितनी लेंथ उतनी ही ब्रेथ। तो उसका मतलब ये है कि ये जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये एक का आया है, और अगर एक का आया है तो एरिया ऑफ वन सरफेस 1 लिखना है, दूसरी तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, एरिया ऑफ
वन सरफेस, तो एरिया वन सरफेस का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये आ जाएगा टोटल एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। अब ये भी एरिया है, ये भी एरिया वन सरफेस है 16 सेंटीमीटर, ये भी एरिया है, तो इसका मतलब है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे काट जाएगा, और 16 जो होगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 16 4 का है, तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना। अब क्या है कि इसकी एक साइड की लेंथ आ चुकी है, अगर एक साइड की लेंथ आ चुकी है तो मीन दूसरी जो इसकी ब्रेथ होगी वो भी 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होगी वो भी 4 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में तीनों चीज़ें सेम होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब का वर्ड था तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये करेंगे सारा प्रोसेस। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए था कि इसमें इसने एरिया गिवन किया था और टोटल उसकी 6 साइडों का ही एरिया गिवन किया गया था। फॉर एग्जांपल अगर 6 साइडें कैसे बनेंगी ये, तो इसकी 6 साइडें जो होंगी उनका एरिया गिवन किया गया था, तो हमने क्या किया, पहले एक सरफेस का एरिया फाइंड किया। जब एक सरफेस का एरिया आ जाएगा तो फिर यानी कि एक सरफेस का ये, फिर उसका मतलब है कि हम एक सरफेस की लेंथ फाइंड करेंगे, तो लेंथ इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, तो उसका मतलब जो एल की वैल्यू आएगी जो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर एक की लेंथ 4 है तो बाकी जो इसकी क्यूब की तीनों साइड्स होंगी उनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट वो भी 4 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई किया तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट सर्कल राइट सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस ऑफ बेस लिखते हैं यहाँ पे, हमें गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ बेस वो है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हाइट दी गई है या एल्टीट्यूड दिया गया है, एज की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर, और एक हिंट दिया गया कि आपने जो पाई की वैल्यू यूज करनी है वो 22/7 यूज करना। और फाइंड हमने यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सिलेंडर या फिर सिलेंडर वो एक ही चीज है, तो ये हमने फाइंड करना है। वी नो डैट कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी सिलेंडर का, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू पाई और स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू जो होगी वो रखेंगे 22/7। इसी तरह से आर की वैल्यू हमें गिवन की गई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। यूनिट्स अगर आप लोग साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यूनिट बाद में भी लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करें, 22/7 मल्टीप्लाई 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10। तो इसे आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 7, सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 502। एक दफ़ा मैं इसे फिर कंफर्म कर लूँ, 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया, फिर इसे आपने डिवाइड करना है 7 से, तो इसका आ जाएगा 502.85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का जो हमने फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सर्कुलर कोन, एक कोन हमें गिवन की गई है और उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ बेस, तो इसका भी रेडियस ऑफ बेस जो है यानी कि रेडियस ऑफ बेस का मतलब है कि आर की वैल्यू हमें गिवन की गई है और आर की वैल्यू है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आल्टीट्यूड या फिर से हाइट भी बोलते हैं और वो है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्योंकि एक सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन तो ये फाइंड करना है। तो वी नो डैट
वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू वी, और वी की जो वैल्यू आएगी वो है कौन के लिए 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। इसी तरह से आर की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 3 स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, इसे बाद में ओपन कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। 1/3 22/7 मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरह से 10 सेंटीमीटर। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जैसे 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 ये आएगा, और इसे आपने डिवाइड कर देना है 7 3 21। तो ये आ गया 94.28 सेंटीमीटर क्यूब। 2 ये वाले स्क्वायर और एक ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3। तो ये था वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कॉन। एक कॉन है जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्फीयर विद रेडियस। एक स्फीयर है जिसका हमें रेडियस गिवन किया गया है, और वो गिवन किया गया है जनाब 3 मीटर में गिवन किया गया है। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसका रेडियस, ठीक है। तो स्फीयर है तो स्फीयर में हमें सिर्फ रेडियस ही चाहिए, ठीक है। स्फीयर तो सिर्फ उसका रेडियस ही चाहिए, बाकी सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। v, और इसका फार्मूला आपको पता ना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। इसी तरह से आर की जो वैल्यू आएगी 3 मीटर, और उसकी पावर लेंगे 3 क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है। 4/3 22/7 और 3 का क्यूब लेंगे तो 27 मीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इन सबको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ कोन विद ऑल्टीट्यूड कोन का जो एल्टीट्यूड है या उसकी जो हाइट गिवन की गई है वो है 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस, और इसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर मीन आर की वैल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपली जनाब इसमें आपने ये करना है कि जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज को पुट करें और उसकी वजह से सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें और बाद में डिवाइड कर दें तो उसके यूनिट जो होगा वो क्यूब लगा देंगे और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। जैसे ये एक सिलेंडर हो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये इसका आ गया रेडियस और ये इसकी आ गई आल्टीट्यूड या हाइट इसे बोलते हैं। इस सिलेंडर में रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, जो इसकी ये बेस है, जो इसकी ये बेस है जो समथिंग लाइक सर्कल की तरह की होगी, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस मीन आउटर बाउंड्री है। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं 2 पाई आर और इसे c से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब जो सर्कमफ्रेंस है वो हमें दिया गया है यहाँ पे, वो गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड आल्टीट्यूड, और उसकी जो हाइट गिवन की गई है एल एज की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन की गई है वो है 1 मीटर, और मीटर को हमने सेंटीमीटर बनाना है तो इसमें 100 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। एक यूनिट कन्वर्ट करेंगे। फाइंड इसका करना है एरिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर जरा ध्यान से समझिएगा। फाइंड हमने करना है एरिया, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इस चीज की, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल इसका सर्कमफ्रेंस है, आउटर जो बाउंड्री है, ये
ये गिवन की गई है 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए एच की वैल्यू होनी चाहिए और आर की वैल्यू होनी चाहिए। आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आर की वैल्यू जनाब हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमने फाइंड करना, इसे बाद में फाइंड करेंगे। और उसके पहले सर्कमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2 पाई आर, और C की जो वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है वो 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से पाई की वैल्यू आप जब रखते हैं तो 22/7 आएगा और साथ आर आ जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 4 7 जार, इसी तरह से 22 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि इसका रेडियस क्या आता है। तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.6363। तो रिपीट होना शुरू होगा था, इसके लगा देंगे सेंटीमीटर। ये आ गई है आर की वैल्यू 0.6363 सेंटीमीटर एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं आप, 0.64 कर दें, कोई मसला नहीं। अब वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर आ गया और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एज होगा, पाई आर स्क्वायर एज। तो इसे मैं यहाँ पे करता हूँ। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या है, पाई इज इक्वल टू 22/7। इसी तरह से जो आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.6364, इसी का स्क्वायर लेंगे और इसकी जो हाइट गिवन की गई है वो 100 सेंटीमीटर। इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा लें, इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा लें, ठीक है। अब क्वेश्चन में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आपने क्या करने से कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई ही बस करना, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 22 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा लेते हैं 0.6363 क्लोज करके स्क्वायर लेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आ गया ये। अभी से आपने डिवाइड करना सिर्फ वो 7 से, तो 127.29 7 था, तो मैंने से 8 था यहाँ पे, मैंने से राउंड ऑफ करके 9 बना दिया, तो सारे इसके लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो जनाब ये थी क्वेश्चन नंबर 7 की थोड़ी सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टेक्निकल था, इससे आप लोगों ने अच्छी तरह से कोशिश करेंगे समझें और इसे समझ के करें, क्योंकि इसमें बेस हमें गिवन की थी, बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन था, वहाँ से आर फाइंड करेंगे और अगर आर फाइंड हो जाएगा तो फिर तो हमारे लिए बात ही आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर ही हमें चाहिए, एज उसने ऑलरेडी गिवन किया था, तो वॉल्यूम उसका सिलेंडर का फाइंड करने। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 7 की और ओवरऑल इस पूरे चैप्टर की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस पूरे चैप्टर की समझ आई होगी, और अगर कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे साथ एक दफ़ा जरूर रब्ता कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।